एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। और जन्माष्टमी तो कल बहुत अच्छे से सबने सेलिब्रेट की। और आपने वीडियो अगर मेरा नहीं देखा है जन्माष्टमी वाला तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और हमने तो बहुत अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट की थी। क्या बच्ची यहाँ पे हादी है, वो खेल रही है। और अभी मैं अपना ब्लॉग है जो वो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बिल्कुल ही सिंपल और इजी रेसिपी जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, मेरी हार्दी को तो खास करके बहुत पसंद है, वो मैगी पिज़्ज़ा मैं बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने ब्लॉग अभी शाम से स्टार्ट किया है। और अभी तो फ़िलहाल जब मैं वो रेसिपी बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो खाना बनाने में तो अभी देर है। और अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे हादी हमारी खेल रही है और आपको मैं दिखाती हूँ। और उसके पापा देख रहे हैं टीवी। वेट, आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ पे हार्दी खेल रही थी मेरी, और मैं जाऊँगी अभी किचन में। जो मुझे मैगी पिज़्ज़ा बनाना है उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस करनी है, तो अभी मैं जाऊँगी किचन में। और यहाँ पे मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है। प्याज और शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है। और ये मोज़रेला चीज़ है, वो पिज़्ज़ा स्प्रेड है, और मैगी और चीज़ ले लिया है मैंने। और सॉरी, पिज़्ज़ा बेस भी लिया था जो मैं साइड में रख के आपको दिखाना भूल गई थी। और यहाँ पे एक कढ़ाई लेनी है, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए रखा था। बिल्कुल ज़रा सा ही तेल गरम करने के लिए रखना है, जिससे हम फिर प्याज भून सके ताकि उसका कच्चापन निकल जाए, इसलिए। और शिमला मिर्च भी मैंने साथ में बिल्कुल बारीक पीस ली है, चॉपर में कर लिया था मैंने प्याज और शिमला मिर्च दोनों। और आप अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं इसमें, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, मटर वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं आप इसमें। पर अभी मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, इसीलिए, वरना मैं स्वीट कॉर्न और मटर सब कुछ डालती हूँ। पर अभी सिर्फ मैंने प्याज और शिमला मिर्ची डाली है। और उसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है ताकि प्याज का कच्चापन है जो वो निकल जाए। और ये बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी है और इतनी इजीली आपके घर में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, जिससे आप फटाफट से ये बना सको। तो प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है। और इसमें थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर मिला लिया है थोड़ा सा। और बाकी कोई मसाला हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मैगी मसाला डालेंगे, इसमें ऑलरेडी सारे मसाले डले रहते हैं। और थोड़ा सा प्याज के लिए मैंने नमक ले लिया है। और मैगी मसाले में ऑलरेडी नमक आता ही है, तो आप नमक थोड़ा ध्यान से डालें। और फिर मैंने इसमें पानी डाल के 3 पैकेट मैगी डाल ली है। और एक पैकेट में से आप आराम से 3 पिज़्ज़ा बना सकते हो। तो आप उस हिसाब से नाप के आपको जितने पिज़्ज़ा बनाने हो उतनी मैगी डालेंगे। और मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के डालूंगी ताकि हमें पिज़्ज़ा पे फैलाते वक्त आसानी रहे, इसलिए। और मैगी थोड़ी थोड़ी उबलने लगी थी, तो फिर मैंने उसमें जो मैगी के साथ में जो मैगी मसाला आता है वही डाल दिया है। और आप चाहे तो इसमें और तीखापन लाने के लिए जो मैगी मसाला अलग से बाज़ार में मिलता है वो भी आप डाल सकते हैं। पर मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था, तो फिर बस मैंने इसीलिए थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और जो मैगी के साथ में मसाला आया है वही डाला है। और मैगी को अच्छे से पका लेंगे। और मेरी मैगी रेडी हो जाने के बाद मैं पिज़्ज़ा असेंबल कर रही थी। तो सबसे पहले हम लेंगे पिज़्ज़ा बेस, जो मैं रेडीमेड लेके आई थी। और आप चाहो तो आप घर पे भी बना सकते हो। और उस पर मैंने पिज़्ज़ा टॉपिंग जो स्प्रेड आता है वो लगाया है। और अगर आपके वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप मिला के भी पिज़्ज़ा स्प्रेड बना सकते हैं। और फिर इसमें मैंने जो हमने मैगी बनाई थी वो स्प्रेड कर लूँगी।
और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। और अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो फिर आप सिर्फ प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हो। मेरे पास ये था तो फिर मैंने इसे टेस्ट के लिए डाल दिया है। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरेगानो भी डाल लूँगी उस पर। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालो, वरना नहीं है तो नहीं डालेंगे, फिर भी ये पिज़्ज़ा उतना ही टेस्टी बनेगा। और थोड़ा सा मैंने ऑयल स्प्रेड कर लिया है तवे पे, जो कि तवा मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब मैं उस पर ढक्कन लगा के ये मैंने पिज़्ज़ा पका लिया है। तो फिर पिज़्ज़ा को आपको बीच बीच में चेक करते रहना है। तो ये हमारा पिज़्ज़ा ऐसे बन के रेडी हो गया था। और इसी तरह से मैं सारे पिज़्ज़ा बना रही थी। और इससे पहले मैंने सिर्फ हार्दी को सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा खाना था, तो मैंने वो जो केचप थी वो लगा के उसमें मोज़रेला चीज़ और सिर्फ प्रोसेस चीज़ लगा दी थी और उसे तवे पे सेक दिया था। तो हार्दी का सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया था। तो वो उसी के मतलब वो गर्म था तो उसी के ठंडा होने का वेट कर रही है मेरे पास में खड़े होके। और मैं बाकी सारे पिज़्ज़ा उसी सेम जो आपको मैंने असेंबल करके दिखाया था एक पिज़्ज़ा, उसी तरह से मैं सारे पिज़्ज़ा बना लूँगी। और हार्दी का पिज़्ज़ा ठंडा हो गया था तो मैंने उसे उस पर स्माइली बना के दिया है। और बच्चों को इस तरह से प्रेजेंट करके देंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और हार्दी को तो किसी भी चीज़ पे स्माइली बनाना ही पड़ता है, मतलब चाहे पराठा हो, पिज़्ज़ा हो, कुछ भी हो, वो पहले ही बोलती है मुझे स्माइली बना के दो। और अभी वो बैठ के खा रही है अपना चीज़ वाला पिज़्ज़ा। और यहाँ से किचन से फ्री होने के बाद मतलब हम लोगों ने डिनर कर लिया और उसके बाद मैंने सारा अपना किचन क्लीनिंग का काम कर लिया था। और इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी तो फिर मुझे सारे कपड़े जो बाहर वगैरह सब जगह पे सूख रहे थे, मतलब बहुत बाहर तो नहीं सूख रहे थे पर यहाँ ही कहीं गैलरी में वगैरह पड़े थे, तो मुझे सारे कपड़े अंदर लेने पड़े। और अभी इसको कहाँ डालते रात को, तो फिर वहीं मैंने हॉल में रस्सी लगा दी है। और ये स्तुति भी खेलने आई थी और हार्दी और स्तुति खेल रहे थे। और मैं सारे कपड़ों को हैंगर वगैरह में लगा के बीच में ही रस्सी डाली है, उसमें डाल दूँगी, क्योंकि सुबह तक तो वैसे भी कोई आने वाला तो है नहीं। और सुबह तक अच्छे से कपड़े थोड़े बहुत सूख भी जाएंगे। वैसे तो सूखे हुए ही थे पर फिर भी इतने भी नहीं सूखे थे कि इसे फोल्ड करके मैं अलमारी में रख दूँ। तो इसीलिए फिर मैं उसे हॉल में ही यहाँ पे फैला दूँगी और सुबह सारे कपड़ों को उठते ही इकट्ठा कर लूँगी। और ये स्तुति थी जो एक एक कपड़े ला के मुझे दे रही थी कि ये लो, वो मेरी हेल्प करना चाह रही थी। और ये लोग फिर ऐसे डॉक्टर वगैरह खेलने लग गए थे। और ये मेरे हस्बैंड है और ये स्तुति के साथ और हार्दिक के साथ खेल रहे थे और मेरा काम तो अभी भी चल रहा था। और स्तुति इतनी मस्ती कर रही थी
और हार्दी भी उसके साथ, और ये दोनों जब भी मिल जाती है तो इतनी मस्ती करती है, पूरे घर में तूफान मचा के रख देती है। तो अभी आपने मेरी पिज़्ज़ा की सिंपल सी रेसिपी देखी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बच्चों की तो ऑल टाइम फेवरेट बन जाएगी ये। और अभी रात के 10 बज रहे हैं। देखिए अभी सुबह से बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, पर अभी इतनी तेज़ बारिश होने लगी तो फिर मुझे कपड़े घर के अंदर ही डालने पड़े। तो अभी तो रात थे, इसीलिए ऐसे ही हॉल में बीच में जो रस्सी है वो लगा दी है, पर सुबह होते होते तो आधे अधूरे से सूख जाएंगे, फिर उसे कहीं और ट्रांसफ़र कर दूंगी मैं। और अभी रात को तो फिर किसी का आना जाना हॉल में ज़्यादा रहेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने रस्सी बीच में ही डाल दी है। तो अभी अपने ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय। हार्दी बाय बोल दो, बाय। तो स्तुति सबको बाय बोल दो, बाय। અહીંયા જો स्तुति, हाँ ले लिया। અહીંયા જો स्तुति बाय કહી દે, स्तुति બધાને બાય કહી દે, પેલા કે બાય બાય બોલો स्तुति, અહીંયા જોઈને આમ ઉપર જો स्तुति બાય બાય, અહીંયા ઉપર સામે બાય કે તો बाय बाय। तो मिलेंगे हम अपने अगले व्लॉग में।